मौलाना तौकीर रज़ा एक बार फिर विवादित बयान को लेकर घेरे में। तौकीर रज़ा ने कहा कि दिल्ली से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आज से 10 दिन बाद एक मीटिंग होगी और फिर जेल भरो आंदोलन की तारीख तय की जाएगी, जिसमें देश भर के करोड़ों लोग पहुंचेंगे। हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म मौलाना तौकीर रज़ा ने एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है। दिल्ली में हुए दंगे के बाद वहां चले बुलडोज़र को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा ने विवादित बयान दिया है। तौकीर रज़ा ने कहा है कि देश के जो हालात हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारी अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मेरा दीन मेरे साथ, हमें ये बताया गया है, हमें ये समझाया गया है, मुसलमान को ये पढ़ाया गया है कि तुम दूसरों के मज़हब पर उंगली मत उठाओ कि वो लौटकर तुम्हारे मज़हब पर उंगली उठाएं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज तक किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म के लिए या हिंदू देवी देवताओं के लिए कहीं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर उसने किया है तो हम उसे सज़ा देने को तैयार हैं। एक मुझे याद आता है जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। M.F. हुसैन जो पेंटर थे, उन्होंने कुछ देवी देवताओं के पेंटिंग्स बनाए थे और हिंदू समाज की दिल आज़ारी हुई थी उससे। तो उन्होंने जानबूझ के दिल आज़ारी की नीयत से नहीं किया था, उन्होंने अपना फ़न कुछ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान आना नसीब नहीं हुआ, विदेश में ही मर गए, हिंदुस्तान नहीं आ सके। एक भी मुसलमान अगर आपको ऐसा मिलता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में गुस्ताखी करता है, हनुमान जी की शान में गुस्ताखी करता है, हमें बताइए, हम उसको सज़ा देंगे। लेकिन रोज़ कुरान पर हमला किया जाता है, रोज़ रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है। हमारी बर्दाश्त का, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन व शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। समझता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो वो एंटीवायरस का काम कर रहा है। इस किस्म का एंटीवायरस हुकूमत हिंद को बनाना चाहिए जो ऐसे तत्वों पर कंट्रोल कर सके जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। वरना फिर हिंदुस्तान को फैसला करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे या अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे तो दो जो गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी कहती है कि वो आम आदमी का कार्यकर्ता है, आम आदमी वाले कहते हैं और फ़ोटो दिखाते हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का समर्थक है। लेकिन जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, ज़बरदस्ती की गई है। मस्जिद के सामने रोज़े की हालत में जब हम थे और ऐन रोज़े के वक्त पर, जिस वक्त मुसलमान बेचैन होता है कि जल्दी से अज़ान हो जाए और हम रोज़ा खोल लें, मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने दंगा करना था। मुसलमान अगर प्लान किए हुए होता तो कुछ हथियार होते उसके पास। पत्थर फेंकना मजबूरी है। जब हम पर हमला आवर होगे तो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आम हिंदू के ऊपर इस बात को रखना चाहता हूँ और आम हिंदू अपने दिल में
अगर वाकई तुम अपने भगवान में आस्था रखते हो, राम में आस्था रखते हो, हनुमान में आस्था रखते हो, हम तो हनुमान बराह रास्त कहते भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ हम हमेशा राम का नाम लेते हैं, जो आम हिंदू भी कभी नहीं करता है ये काम। मैं कहता हूँ कि हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने रब को राज़ी करना। और अल्लाह को गाली देने का मतलब ये है कि मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना, लेकिन वो जो अल्लाह को गाली दे रहा है वो मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मुसलमान का दिल नहीं दुखा रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा वो अपने पैदा करने वाले, अपने मालिक, सर्वोपरि शक्ति को वो गाली दे रहा है। और वो जब मेरा खुदा तो सबका है, पैदा करने वाला सबका है, तो वो अपने पैदा करने वाले को वो ये समझ रहा है कि हम मुसलमान के भगवान को गाली दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने पैदा करने वाले को गाली दे रहा है। और अपने पैदा करने वाले को जो गाली दे रहा है वो ना अपने देश का हो सकता है, ना वो अपने धर्म का हो सकता है। ऐसे अधर्मियों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस दिन देश का मुसलमान सड़कों की ओर आ गया, उस दिन उन्हें संभलना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी अंधे, बहरे, गूंगे बने हुए हैं। मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र बने हुए हैं। मोदी अगर ऐसे ही धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। ये अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। राष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक बात है। मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि मुसलमानों के वोट से ही जीते हैं, इसीलिए इस्तीफ़ा देकर आंदोलन में शामिल हो जाएं। तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ख़ास तौर से मैं अपील करूँगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफ़ा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफ़ा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और जिस केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्ज़े में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहाँ कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है?
किसी भी अपराधी के घर अदालत का काम है सजा देना, फैसला करना। बुलडोजर वाले ये फैसला नहीं कर सकते। बुलडोजर जो चलता है तो वो देश का नुकसान करता है, देश की संपत्ति को तोड़ने का काम करता है। किसी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है, किसी ने अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके घर को तोड़कर उसके घर की क्या खता है? तो किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं, और जो देश पर बुलडोजर चला रहा है वो देशद्रोही है और कानून अपने हाथ में ले रहा है, कानून शिकनी कर रहा है, और कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है उसके खिलाफ तमाम हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है?